हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या आप सब अच्छे हैं? You're fine. और एक दिन प्रभु ने हमें मौका दिया। One more day God gave us. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। Shall we thank the Lord? स्वर्ग पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank इस you सुंदर अवसर के लिए for प्रभु this जी good time. आपके चरणों में हम आते हैं। We come into your presence. आपने हमें ये दिन दिखाया, You've given us this day. हमारे लिए आपने प्लान बनाया You have made a plan for us ताकि हम उस प्लान के मुताबिक चलने के लिए to walk in that plan. हमें हमारे लोगों को तू मदद कर प्रभु Lord, help our people. जी। सबको तूने आशीष किया, धन्यवाद। Lord, bless everyone. We thank you. हमारी जीवन में कोई कमी घटी नहीं। There shall be no lack in our house. यहोवा हमारा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। The Lord is my shepherd. I shall not lack. यीशु के नाम से मांगता हूँ। In Jesus' name सुना we pray. ग्रहण Hear an answer. और सबने कहा। Everyone said. आज का वचन है व्यवस्था विवरण 5 उसका 32 और 23। Deuteronomy 5:32 and 33. इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार Therefore you shall be careful to do करने में चौकसी करना, as the Lord your God has ना commanded तो you. दाहिने मुड़ना, You shall not turn aside ना to the बाएं। right hand or to the left. जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर You shall यहोवा walk ने in all the ways which the तुमको Lord दी your है। God has commanded you, उस सारे मार्गों पर चलते रहो that you may live कि तुम जीवित रहो and it may और go तुम्हारा well भला with हो। you. It may go well जिस with you, देश के तुम अधिकारी होंगे and that you may prolong your उसमें days बहुत दिन तक के लिए बने in रहो। the land which you shall possess. पहला तस्लोनियन 2 उसका 1 13। Thessalonians 2:13. पहला तस्लोनियन 2:13। 1 Thessalonians 2:13. इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं For this reason we also thank God कि हम जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन without ceasing. तुम्हारे पास पहुंचा When you receive the word of God, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं परंतु Which you heard परमेश्वर का from us, वचन समझकर you welcomed it not as a word of man, but as it is in सचमुच truth. यह ऐसा ही है। The word of God, which also ग्रहण किया। effectively अब वह तुम विश्वासियों में works विश्वास in you रखते हो who प्रभावशाली। believes. प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। The word of God is so important. आमेन। आमेन। क्या आप प्रभु के वचन के इम्पोर्टेंस देते हैं? Do you give importance for the word of God? आमेन। Amen. ये प्रभु का वचन ही हमारा जीवन का सब कुछ है। The word of God is our lives, everything. आमेन। Amen. मसीह यीशु में परमेश्वर के वचन में चलना ही वो जीवन है। In Christ Jesus, walking in the word of God is itself life. आमेन। Amen. वो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें देता है। It gives God's power and God's blessing to us. आमेन। हमको स्वर्ग से सब कुछ प्रभु के वचन के द्वारा मिलता है। From heaven we have got everything in Christ Jesus वचन के द्वारा, through the word of बिना God. वचन का कुछ नहीं मिलता। Without word we can get nothing. परमेश्वर के बारे में हम वचन के द्वारा जानते हैं। We know about God through the word of God. जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हम परमेश्वर को जानेंगे। The way we read the word and meditate on it, we can know God even more. इसलिए शामिल में लिखा है जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। Therefore Daniel 11:32 says, those who know their God are strong and they do great exploits. आमेन। हमें प्रभु मैनुअल दिया है। God has given us a manual for life. हम एक प्रोडक्ट है परमेश्वर का, We are a product of God, और उस प्रोडक्ट का मैनुअल है बाइबल। and the manual of that product is the Bible. कितने लोग हर रोज बाइबल के साथ बैठते हैं? How many of you sit every time with the word of God? आमेन। व्यवस्था विवरण पूरा वचन का कुंजी है। The Deuteronomy is full of the word of God. शैतान की सामना करने के लिए यीशु मसीह व्यवस्था विवरण के वचनों को लिया था। To overcome Satan, Jesus took the word of God. आमेन। Amen. हालेलुया। माउंट सिनाई पर मूसा से बात किया परमेश्वर के वचन। In Mount Sinai, God spoke to Moses through the word of God. पुराने नियम के लोगों के पास ऐसा बाइबल नहीं थे, In the Old Testament, they never had a Bible like पर this. मूसा की बोली जो परमेश्वर की बातों से सुनकर वो जब बोलता तब वो उनके लिए प्रभु का वचन था। But Moses' word, which was heard by the people, for them that was the Bible.
आमीन। जब वो आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर की वादाएं उनके जीवन में पूरा होता है। When they would follow the commandments, God's promises would be established and fulfilled in their life. कितना लोग वचन पढ़ते हैं, How many of you read the word of God? परिस्थितियों के बीच में वचन में खड़ा In the रहता है, midst of circumstances, we have to stand in the word बीमारी of के God. बीच में वचन में खड़ा In the रहता है। midst of sickness, we will यीशु stand in the मसीह word के of कोड़े God. खाने से मैं चंगा हूँ। By His stripes, we are healed. उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया है। He sent for His word and healed me. मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे नहीं छू सकता। None of the disease on the which has come upon the Egyptian can come कोरोना upon me. वायरस मुझे छू नहीं सकता। Coronavirus cannot हाँ, touch जोर me. से बोलो, कोरोना वायरस मुझे Say छू नहीं loudly, सकता। coronavirus cannot touch me. आपको डरने का नहीं। You should not fear. प्रभु 365 बार बोला मत डर मत डर। God 365 times in a year has spoken to us saying, do not fear, do इस not fear, धरती do not में fear. प्रभु हमारे साथ है, In this on this earth, God is with us. उसका वचन हमारे साथ है। His word is with us. आमेन। Amen. ये वचन लेकर आप घोषणा करेगा, आपका जीवन सामर्थ, बल और आशीष से You take भरेगा। the word and declare it, your life will be filled with power and strength आमेन। and blessing. उसका वचन से हमको डर होना चाहिए। We need to fear God's word. जब हम परमेश्वर की वचन का डर बोलेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आदर और सम्मान करेंगे। Fearing God's word means we will read the word and respect and honor God's word. आमेन। Amen. परमेश्वर का वचन हमें गॉडली फियर देता है हमारे दिलों में। God's word brings godly fear in our heart. हमारी पीढ़ियों को वो आशीष करता है। Our descendants are blessed with the word of God. जितना परमेश्वर की वचन सुनेगा, The measure you read God's word, उतना परमेश्वर की भय और उसकी आज्ञाओं को in मानेगा। that measure you will fear God and walk in His commandments. विश्वास कैसे आता है? How does faith come? परमेश्वर के वचन के द्वारा। Hearing the word of God. हमें जब आप परमेश्वर के वचन सुनेगा, वचन When you सुनेगा, hear the word again and आप again, परमेश्वर पर विश्वास करेगा, you believe in God आज परमेश्वर के जैसा विश्वास हो। and you have faith like God. आज जो भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको देगा And विश्वास के whatever द्वारा। you require, God will give you through faith. आमेन। उसी तरह परमेश्वर की भय हमें सिखा सकते हैं। Therefore, God's fear can teach us. वो हमारा लर्निंग स्किल है। That's our learning skill. जितना हम परमेश्वर को जानेगा उतना हम आशीष पाएगा। The way we know Jesus Christ, God's word, we will be blessed. पूरा प्रकाशित उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर यीशु मसीह छिपा हुआ है। The entire Bible from Genesis to Revelation, Jesus Christ is hidden. यीशु मसीह जितना आप पर प्रकट होगा उतना आप आशीष पाएंगे। The measure in which Jesus Christ is revealed in you, you will be blessed. जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएंगे। The measure that you know Jesus Christ, you will be that measure you will be blessed. इतना यीशु को जानेगा आप इतने ही आशीष If you पाएंगे। know Jesus Christ so much, you will be blessed जितना so आप much. यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएंगे। So much if you know, so much you will be blessed. जितना भी अगर एक व्यक्ति जिंदगी में पढ़ेगा तो भी फिर भी उसका जीवन में यीशु मसीह के Even बारे if में a person सीखना reads कम the है। entire Bible throughout the year, yet we cannot know God more. उसका जीवन भर वो सीखेगा तो भी फिर भी परमेश्वर Even the बहुत whole बड़ा lifetime, समुद्र है। he keeps on reading it, it is not enough. Because God is an ocean, you cannot know Him so deeply. इसलिए परमेश्वर का वचन उसके नियम के अनुसार हमें दिया गया है। Therefore, God's word is given according to His rules. वो क्या करते, पुराने नियम में इस्राएली लोग एक व्यक्ति पढ़ते थे, बाकी लोग उसे सुनते थे। In the Old Testament, one person would read it, the scribe or whoever, and all would listen to that word. स्पेशली फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के सामने आकर लोग इकट्ठा होते, सब वो वचनों को पढ़ते थे। Especially during the feast, they would come near the tabernacle and read the word. आमेन। Amen. सारा पुरुष, युवा, युवतियों लोग आकर उसे सुनते थे। All the men, the women, youngsters, all would come and hear वो the word उनके of God. जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भय लाता था। And that reading of the word would bring a fear in the heart of अब people. वो उनको आज्ञा पालन करने के लिए सिखाते थे। And that would teach them to obey God's word. व्यवस्था विवरण 31 उसका 9 और 10। Deuteronomy 31, 9 and 10. मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक के उठाने वाले थे, So Moses wrote this law and delivered it to the priests, the sons of Levi, who bore the ark of the covenant of the Lord, और इस्राएलियों के सब विरुद्ध लोगों को सौंप दिया। to all the elders of Israel.
तब मूसा ने उनकी आज्ञा दी। And Moses commanded them, saying, 7 वर्ष के बीतने पर at the end of every 7 years, आर्थिक छुटकारे के वर्ष में at the appointed time, the year of release, झोपड़ी वाला पर्व पर, at the feast of tabernacle, जब सब इसराइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर when all Israel come to appear जिससे वह चुन लेगा before the Lord your God, आकर इकट्ठा हो, the place which he so chooses, तब वह व्यवस्था सब इसराइलियों को पढ़कर सुनाना। you shall read this law before all Israel in their आमीन। hearing. वो ऊंची आवाज से पढ़कर सबको सुनाते थे। They would loudly read it and let everyone hear it. क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक। 12th one, Gather the people together, men and women, little ones, and the stranger who is within your gates, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर में परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करना, that they may hear, वे सुनकर सीखें that they may observe all the words, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय मानकर, and that the children who have not known it may hear and learn to fear the Lord इस व्यवस्था के सारे वचनों को पालन करने में चौकसी your रहे। God, as long as you live in the land और उनके बच्चे जिन्हें in which you cross the Jordan वे to possess, बातें नहीं सुनी, and the children who have not known it वे भी उनको सुनकर सीखे may hear and learn to fear the कि Lord, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय and you fear the Lord your God उस समय तक मानते रहे as long as you live in this land, जब तक तुम देश में जीवित रहो, when which you cross the Jordan to possess. जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। आमीन, Amen. हालेलुया। Amen. उनको राहों पर, पदों पर इकट्ठा जहाँ पर होते वो जोर जोर से पढ़ते थे Wherever they would meet together in the road and wherever they would ताकि read वो loudly, परमेश्वर की व्यवस्था को जाने, so they could understand the rules of उस the Lord. व्यवस्था को जानकर उसके भय से उसकी आज्ञा पालन करें। Hearing the laws of the Lord, they would fear and obey His commandments. आजकल के कलीसिया में सिर्फ गाने, आराधना, वर्शिप होते हैं, वचन कम होते हैं। Very often, many churches have more of praise and worship and less of the Word of God. और यंग जनरेशन सिर्फ गीत में ही घुसे रहते हैं। And the young generation are more involved with choir and singing. मैं बताऊं, वचन बहुत इम्पोर्टेंट Let है। me tell you, the Word of God is very, very important. जितना वचन सीखेगा आप आशीष पाएगा। The way you learn the Word of God, you will be blessed. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर की भय ज्ञान के आरंभ है. परमेश्वर की भय कैसे मुझे मिलेगा? How will I get the fear of the Lord? जब मैं परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर के सामने डरना नहीं, परमेश्वर की आदर और सम्मान करना। The fear of the Lord means not trembling before the Lord, but to respect and honor God. दुनिया की बातों के लिए कितना भूखा और प्यासा है। How we are so hungry and thirsty for the things of the world. नौकरी के लिए 16 घंटा 15 घंटा हम काम करते हैं। For a job, we put in our whole effort of 16 to 18 hours for this job. कितना घंटा हम प्रभु को अर्पण करते How हैं? many hours do we surrender to God, क्या give आप to प्रभु God? के लिए भूखा और प्यासा है? Are you hungry and thirsty for अगर God? आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है, आप वचन में पढ़ेगा, वचन पढ़ेगा। If you're hungry and thirsty for God, you will read the Word. अब वचन पढ़ेगा और दूसरों को You सिखाएगा। will read the Word and teach others. पर वचन सीखेंगे, करेंगे और सिखाएंगे। You will read the Word, hear the Word and do the परमेश्वर Word. के भय में कैसे आप वचन पढ़ेंगे, उसे करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। If you really have the fear of God, what will happen? You will read the Word and put it into practice. हमें हर रोज हम सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। Every day we understand the Word and we teach others. आप ये सुन रहे हैं वचन, उसको लिख के लीजिए, आप करिए और दूसरों को सिखाइए। मैं बताऊं, आप बरकत पाएगा, उन्नति The पाएगा। Word of God which you are listening, you hear it and teach others. आमीन। समय व्यर्थ जाने मत दो। Don't waste the time. किसी को फोन करता है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर मत करो, वचन बताओ। आज पास्टर ने ये सिखाया, आपको मालूम है? When you talk to somebody on the phone, don't talk about here and there stories, but tell to each other, did you hear what pastors shared today? कोई 1 घंटा 2 घंटा फोन में बिताते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। Some people go hours and hours in the phone talking to क्या other बातें people. करते हैं? What are you talking? क्या आपको उससे फायदा होते हैं? Do you get any benefit from that? किसी का बुराई करने से, किसी का
चुगली करने से By आपको फायदा gossiping होता है? and speaking bad about others, do we get any बंद करो। benefit? Stop it. चुगली बंद करो, Stop that gossip. एक दूसरे को गिराना बंद करो, Stop pulling each other down. प्रभु के वचनों में घुसो। More spend time and get drawn towards the word of प्रभु के God. वचन हमें उन्नति और आशीष Because देता the word है। of God will always lift us up and आपके bless घर में us. हर रोज वचन जोर जोर से पढ़ो। In your house, read the word loudly. आपका घर में लोग उद्धार नहीं पाए, आप जोर जोर से पढ़ेंगे वो उद्धार पाएंगे। If the people are not saved in your house and read the word of God loudly, they will get salvation. व्यवस्था विवरण 4 उसके 10। Deuteronomy 4:10. व्यवस्था विवरण 4 उसका 10। Deuteronomy chapter 4 verse 10. विशेष करके उस दिन को बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे यह कहा, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरे भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को वे यही सिखाए। Especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on this earth, and they may teach their children. आमीन। हमको सीखने का है और हमारी बच्चों को सिखाने का है। We have to learn ourselves and teach our children. हमारा मुंह खोलता तो क्या निकलते? वचन When our निकलते। mouth opens, what comes out of it? Does word आपका of दिल God goes? वचन से भर जाए। Therefore, you should fill your heart with the word of God. आमीन। कितना वचन पढ़ेगा उतना आपका दिल भरेगा The वचन measure से। that you will keep on hearing the word and learn the word, जितना that वचन much सुनेगा blessing will be there. उतना आप वचन से भरेगा। The way you hear the word of God, that much you will be filled with the word of और God. तब परिस्थितियों के बीच में आपको स्ट्रगल नहीं, आप विजयी होगा। Then in the midst of circumstances, you will not be defeated, you will be victorious. भजन संहिता 34 उसका 11। Psalms 34 34, 11। 11. भजन संहिता 34 उसका 11। Psalms 34, 11. हे लड़कों आओ मेरी सुनो, Come, you children, listen to me. मैं तुमको यहोवा का भय मानना I सिखाऊं। will teach you the fear of the Lord. हमें परमेश्वर के भय मानने के लिए हमको सीखने का है, We must सिखाने का है। learn to fear the Lord and teach others how to fear the Lord. हमें आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। In the beginning was the word was with God, and the word was God. परमेश्वर अपने आप से ऊपर वचन को दर्जा दिया। God always puts the word of God above himself. हालेलुया। कारण क्यों? Why? हम जब परमेश्वर के वचन पढ़ता है हमें परमेश्वर की भय होता है। So when we read God's word, we'll have the fear of God. हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। So we read about Jesus फिर Christ. हमारा स्वभाव कट जाता है, यीशु के स्वभाव मुझ में लग जाता Then है। our nature will get cut off and God's nature comes in us. आमीन। यीशु मसीह पूरा वचन से भरा था। Jesus Christ was filled with God's word. उसका जीवन का इच्छा था वचन में ही बना रहे। The desire of his heart was to remain in the word, abide in the word. यशायाह 11 उसका 3। Isaiah 11:3. यशायाह की किताब 11 उसका 3। Isaiah 11:3. उसको यहोवा का भय सुगंध का भाएगा। He will delight in the fear of the Lord. आमीन। दूसरा वाक्य, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। The Spirit of the Lord shall come upon him, the spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might, spirit of knowledge and the fear of the Lord. और उसका यहोवा का भय सुगंध सा His भाएगा। delight is in the fear of the Lord. आमीन। Amen. परमेश्वर का भय हमारा इच्छा है, हमारा उत्सुक होना चाहिए। The fear of the Lord should be our delight for us, excitement for us. पहले शताब्दी में परमेश्वर की वचन इतना महत्वपूर्ण था। Among the first believers, the word of God was very important. अब वो इतना भय खाते तो प्रतिदिन उनकी कलीसिया बढ़ते जाते थे। They would be so fearful. Every day the church would multiply. प्रेरितों के काम 6 उसकी 7। Acts 6:7. प्रेरितों के काम 6-7। Acts 6:7. परमेश्वर का वचन फैलता गया The word of God spread
और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती And the गई। number of the disciples multiplied greatly. जैसा परमेश्वर का वचन फैलता उतना गुणवंत होता है। The way word of God will spread out, that much there will be multiplication in the church. एक कलीसिया जितना वचन सिखाएगा उतने की कलीसिया बढ़ेगा। The way you teach the word of God in the church, that much your church will increase. इन दिनों में कोरोना वायरस के बीच में लोग को सहारा चाहिए। In the midst of the coronavirus, people need help and refuge. अब वो प्रभु का वचन उसका सहारा बन The word सकता of God will be their refuge. है। कितने लोग उस वचन को फैलाएंगे? How many of you spread this word? जितने लोग उसका वचन को फैलाएंगे वो पक्का आशीष The पाएंगे। way people who spread the gospel, the word of God will definitely be blessed. यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत ही बढ़ते गए। And in Jerusalem, and many of the priests were obedient to the faith. याजकों का एक बड़ा समाज इस मत की मानने वाले हो गए। And a great many of the priests were obedient to the faith. कितने लोग उस वचन को फैलाएंगे? How many of you spread the word? अगर धरती में कोई सत्य है तो प्रभु की वचन है। If there's any truth in this world, that is the word of God. एक किताब है जिस पर भरोसा कर सकता वो बाइबल। There's a book which you can believe on it, trust in it, that is the Bible. कितने लोग उस पर विश्वास How करेंगे? many of you believe in that? कितने लोग वो सीखेंगे? How many of you will learn कितने it? लोग वो सीख कर दूसरों को How सिखाएंगे many और of you learn फैलाएंगे? and tell it to others? मैं बताऊं आप आशीषित Let me व्यक्ति tell you, हो। you will be blessed. 9 उसका 31 प्रेरितों के काम 9:31। Acts 9:31. इस प्रकार सारे यहूदिया गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। अब वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गए। And the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारे देश में इंडिया के सारे जगहों पर परमेश्वर की वचन फैलने वाला है। Everywhere, all over the nation, entire in India, the word of God is going to spread. परमेश्वर की योजना है वो। It is God's plan. कितने लोग उस योजना पर अपने आप को भागीदार बनाएंगे? How many of you partake in that plan of God? अगर पहले शताब्दी में हुआ आज भी होगा। If it happened in the old, the new believers' time, it will also happen आप now. चुप रहेगा तो प्रभु किसी और को इस्तेमाल If you would करेगा। be quiet, God will use somebody else for this. हमें उधर लिखा गया इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील समरिया में कलीसिया को चैन मिला। कैसे? वचन के द्वारा। It's written the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace. How? Through the word of God. उनका उन्नति होता गया। They became हर prosperous. परिस्थिति में वो विजय होने They लगे। became victorious in all situations. लोग प्रभु के पास आया तुरंत वो विजय The पाने people लगे। who came to God, they became immediately victorious. अब प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गए। And they always walked in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, and they were multiplied. प्रभु के भय और आत्मा की शांति में बढ़ते जाने का। They walked in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. प्रभु का भय और आत्मा की शांति में बढ़ते जाने का। We must keep on walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. Come on, जोर से बोलो, प्रभु का भय मुझे Say चाहिए। loudly, I need the fear of the Lord. कैसे मुझे प्रभु का भय मिलेगा? How will I receive the fear of the जब मैं Lord? प्रभु की वचन को पढ़ेगा, When I read God's मैं word. प्रभु की आदर और सम्मान When करूँ, I respect and honor मैं God. प्रभु की स्तुति और आराधना करूँ, When I worship the living God. मैं प्रभु के साथ समय निकालूंगा। When I take time for God. वो मुझे दर्शाता कि मैं प्रभु का भय खाता हूँ। That shows that I fear God. सुबह 7 बजे मीटिंग होते हैं, आप 7 बजे लाइव में आते तो आप ये दर्शाता है कि मैं प्रभु का भय खाता हूँ। If the meeting is at, say, live program is at 7 o'clock, if you come at morning 7, that shows that you're walking in the fear of God. आमेन, हालेलुया। Amen. अब किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आते हैं। You're not coming for some man, you're coming for God. आप जब उस जगह पर आके बैठता है, प्रभु आपके साथ आके बैठता है। When you come and sit there, God himself comes and sits with you. एक गिलास पानी के लिए अगर प्रभु पुरस्कार देता है, आप 7 बजे आकर उठकर बैठता है, प्रभु आपके लिए पुरस्कार If रखा a है। glass of cold water is fetching your reward, then coming in the morning and sitting at 7 will definitely give you a क्यों reward. बैठना है? क्योंकि हमको प्रभु का बारे में सीखने का Why है। should we sitting? Because we want to learn about the word of 1 God. घंटा हम वचन सिखाते, उसे स्पंज के समान चूस लो और दिन भर उस वचन में बने रहो। आप वो वचन फैलाने वाला बन जाएंगे। आप पक्का 100% आशीष पाएगा। Hear the word of God and take it the word like a sponge taking water
and meditate on it the whole day, then definitely you'll be blessed. Amen. And spread it around. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the 12:24 प्रेरितों के काम। And now we're going to move to Acts 12:24. परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। But the word of God grew and multiplied. पहले शताब्दी में वचन बढ़ता गया, विश्वासी लोग आते साथ विश्वास में ग्रहण करते और वचन को फैलाने The लगा। first church among new believers, the word of God went on growing and multiplying among the believers. इन दिनों में कितने लोग जिम्मेदारी लेगा, पूरा इंडिया में मैं वचन फैलाऊंगा। How many believers will take the responsibility that I will spread this gospel to the entire भले आप India? परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है, Maybe now you are caught up in many circumstances. पर उन परिस्थितियों को बोलकर प्रभु की वचन आज जो सुन रहे हैं, आप उस वचन को लेके जिम्मेदारी लेगा फैलाने के लिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बिजनेस करने वाला, आपके नौकरी करने वाला, सबको फैलाएगा। प्रभु आपको पक्का उन्नति देगा। When you're going to spread this gospel among relatives, friends, business partners, everyone, you'll definitely be blessed. हमें वचन सीखने का You है, have to learn the word, करने का है do it, और दूसरों को and सिखाने का। spread it to समझ जो others. से बोलो, वचन सीखने का है। Say loudly, I should learn the word. आप सुबह 7 बजे आकर लिख के लो, When you come early morning, write it down. वचन की सामर्थ को मैं सिखा रहा हूँ। I'm teaching the power of God's word. वचन की, आप अगर वचन से डरेगा तो वचन आपके लिए क्या करेगा? If you are fearing God's word, what will the word of God do? प्रेरितों के काम 19 उसका 20 Acts 19:20. 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। So the word of the Lord grew mightily and prevailed. आमीन। Amen. अगर पुराने समय में पहले शताब्दी की कलीसिया में वचन बलपूर्वक बढ़ता गया, क्यों ना आज होगा वो। Even the Old Testament or in the new believers and in the new church, the word of God became so mightily grew and prevailed. How much more now? क्योंकि हम विश्वासी लोग उसे इस्तेमाल करने के लिए सीखा नहीं। Because we believers are not able to utilize or apply हम this जैसे God's word. दुनिया वाले जीते उसी तरह जीते। So many No, times we just live like ordinary people of the world. प्रभु ने वचन के द्वारा हमारे लिए सामर्थ और चंगाई रखा है। Because God has kept through the word of God healing and blessing. माँ बाप अपने बच्चों को पहला प्रायोरिटी वचन सिखाए Parents, first priority is teaching the word of God to his children, to their children. और हर रोज वचन सुनाए उन्हें, And also to make them learn, hear the word और of God. उन्हें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करने सिखाए, And teach them to trust in the power of ताकि God. वो परमेश्वर के भय में निरंतर बना रहे। Because they will walk in the fear of God. हमें राजाओं को पुराने नियम में कमांड किया था, The kings were commanded in the Old Testament ये नियम को लेकर वो अपनी पास रखे और दूसरों को उससे सुनाए। that they keep this word close to them and teach others. हर रोज उसे पढ़े, Every day they would read it. जिस जिस स्थान में वो रहे उन वचनों को पढ़े। Wherever they would go, they should read the word and understand the word. क्या आप वचन को पढ़ते हैं? Are you reading the word of God? क्या पहली प्रधानता या प्रभु के वचन को दिया Do you है? give priority first of all for the word of God? हमें Amen. पहले चीज आप प्रार्थना करते हैं, First of all, do you pray first of all? आप प्रायोरिटी प्रभु को देगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष If you करे। give priority to God, He will give you blessings. आमीन। Amen. उनको कहा गया हर रोज उन्हें पढ़ने का है। It was taught to them that they should read the word of God daily. वो उन्हें नम्रता और आज्ञा पालन करने के लिए सिखाता है। That teaches them humility and obeying the word of God. व्यवस्था विवरण 17 उसका 18 और 20। Deuteronomy 17, 18 and 20. व्यवस्था विवरण 17, 17, 18 और 20। 18 and 20. तू अपने एक ही गोत्र में से, It shall be सॉरी, व्यवस्था विवरण 17 है। 17, 18 to 20. It shall be when और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, he sits on the throne of the kingdom, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगा, he shall write for himself उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, a copy of the law in a अब वो book, उसे अपने पास रखे, and from the one before the priests and the Levites. अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। 19th वर्ष,
it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, that he may learn to fear the Lord their God, इस व्यवस्था और उन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी and be करना। careful to observe all the words of the law and these statutes. 20 जिससे वह अपने मन में घमंड करके His heart may not be lifted above अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, his brethren, इनकी आज्ञाओं में से तो दाहिना या बायां मुड़ना, that he may not turn right aside from the commandments to the right or to the left, जिससे कि वह उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करता रहा। so that he may prolong his days in his आमीन। kingdom. इसराइली Yes, लोग को, children of उनका लीडर लोग को उनको अगुवाई किया गया है कि हर रोज उसे पढ़े और उनके Israelites बच्चों को and the सुनाए। leaders were told that they must read the word every day and teach it to their children, और परमेश्वर की भय पर चले, and to walk in the fear of God. अंतिम सांस तक उसमें बने रहे। Till the last breath of their life, they should keep क्या abide in the word. प्रभु का वचन का भय खाते हैं? Do you fear the Lord of God? God's Fear of the word. Lord is the beginning of wisdom. प्रभु के भय, परमेश्वर की भय ज्ञान के आरंभ है. हमें परमेश्वर के भय कैसे होगा? How will the fear of the Lord जब come? वचन पढ़ेंगे, When you read the word, वचन में चलेंगे। when you walk in the word. मुझे और आपको वचन में चलने का, You and I should walk in the word of God. हमारा बोली वचन से भरने का। Our word should be full with the word क्या of हर God. रोज आप वचन एक सीखते हैं? Do you meditate on one word at least आप every day? सुबह उठते वचन पढ़ते हैं? When you get up in the morning, कई you लोग read the वचन word. पढ़ते हैं, पास्टर बोल रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं। Some people read the word because pastor tells them that's why they do it. वैसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। In that manner, you will not have any पर आप benefit. वचन पढ़ के उसके दिन भर मन्नत करेंगे। But if you read the word and meditate on it the whole day, योशुआ का किताब 1:8 में लिखा Joshua 1:8 says that. है। योशुआ का किताब Joshua 1:8 1:8. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, That the book of the Lord shall not depart from your mouth, इसमें दिन रात तुम ध्यान दिया करना, but you shall meditate on it day and night. दिन रात ध्यान दिया करना, Day and night you shall इसलिए कि meditate, जो कुछ उसमें लिखा है that you may observe to do उसके अनुसार करना। to all that's written in it. जब तक हम पढ़ेंगे नहीं जो कुछ उसमें लिखा है, समझेंगे कैसे? Unless we read the word, what is written in that, how will you understand जब it? तक हम प्रभु के वचन नहीं सुनेगा, उसमें लिखा है कैसे समझेंगे कैसे? Unless you hear the word of God, how will you understand what's written in it? जब आप सुनता है, When you hear it, इसलिए आपको लिख के therefore लेना, you write it down. क्योंकि सुनने वाला भूल जाते हैं। Because those who hear will forget it later. सुनने वाला वो जमीन है जहाँ पर चिड़िया आकर वो वचन को ले जाता The है। one who hears the word only is like that ground where the word is sown like a seed, but the birds go and take it away. आमीन। Sown on the roadside, हाँ, जो रास्ते में या पत्थर में गिरता है, that which falls on the rock. जो अच्छा जमीन में नहीं गिरता, वो उस तरह है सुनने वाला। Those who don't, word doesn't fall on the good ground. It's like आप a कई बार word. वचन सुना है, पर आपकी वो जमीन में गिरता नहीं जहाँ पर 100% फल आता है। You hear the word, but it doesn't fall on the right ground, good ground. Therefore, it does not bring 100-fold results. वो जमीन में फल लाने की तरह आप सुनने वाला वचन को लिखने का है, अब फिर करने का है, और फिर दूसरों को सिखाने का है, तब वो जमीन बनता है जो 100% फल लाता है। My God, The word of God which you read, if it falls in good ground, that means you will hear it, meditate on it, and share with others and do it. हालेलुया। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? If you're listening, बचपन से मैं जब वचन सुनता था, मेरे डायरी भरा हुआ है। from the younger days, when I used to hear the word, my diaries are full of the word of God. हमें कारण क्यों? बचपन से मैं Why? आदत डाल, Because from the young days, I made it a मैं habit. जानता हूँ बाइबल में ही सामर्थ है, I came to know that only the word has power. और कोई किताब में ज्यादा पढ़ा है तो सिर्फ बाइबल है भाई। If I've read any books, it's the Bible that I've read the most. मुझे कोई किताब पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है। I have no interest in reading any other books. आमेन। Amen. क्योंकि बाइबल ही वो किताब है जो मैं ज्यादा समय निकाला हूँ। Bible is ultimatum, and it's a time I spend more time with the word of God. जितना आप पढ़ेगा, आप मन में डालेगा, आप दिल में उतारेगा, वही आपको आशीष करेगा। The way you read the word and meditate on it and to keep in your heart, that's way you will be आपको blessed. देखो योशुआ के लिखा में क्या लिखा है, और एक बार What पढ़ेंगे। does Joshua 1:8 says? योशुआ की किताब और एक बार पढ़ेंगे। योशुआ 1:8
1:8. व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, That the book of the Lord shall not depart from your इसी mind, में दिन रात ध्यान दिया करना, but you shall meditate on this day and night, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है and shall observe to do उसके अनुसार करने की चौकसी करे। according to all that's written in it. आमेन। जो कुछ उसमें Amen. लिखा है उसके करने की चौकसी करे, Whatever written in the word of God, you must be careful to observe it. क्योंकि ऐसा ही करने से Then तेरा सब काम सफल होंगे। you observe to, then you will make your way prosperous. तेरा सब काम सफल होने के You will have लिए good success. तू वचन को पढ़ के चौकसी रहेगा, उसे ध्यान देगा, उसे दिन रात मनन करेगा, तेरा हर काम सफल होंगे। You want to be prosperous and successful in your work, then you must keep on reading तू the word day and प्रभावशाली night, हो। meditate on it and do it. सफल होने का एक ही रास्ता है, वचन पढ़ो। There's only one road to success. That is the word reading, पवित्र hearing the आत्मा word को of बोलो मुझे God. सिखाओ, Tell Holy Spirit, teach me. मैं प्रभावशाली होना I want चाहिए, to be effective in this. मैं सफलता पाना I want चाहता to हूँ। get success in my प्रभु life. आपको सफल बनाना चाहता God है। want to make you successful. कब होगा? When will it जब happen? वचन और वचन When के you साथ hear. मेहनत करेंगे। When you read the word and आप हर रोज work सुबह hard the आते हैं। word. You come morning, every morning at 7. लिख के लीजिए, Write the word दिन रात उसे ध्यान करिए, and day and night you meditate on और it. जो वचन boलता है उसे करिए, Whatever word of God is there, you keep doing it. और वे करने के बाद दूसरों को सिखाइए। After reading, after doing the word, teach others also. मैं बताऊं, आप प्रभावशाली हो, Let me tell you, you'll be very effective. आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए You're a आशीष blessing for बनेगा। yourself and blessing for many people. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? पहली बात, हमें First of all, वचन का भय होने we must have the fear of God, through the word of God. का। वचन कितना इम्पोर्टेंट है। Do you know the word of God is so important? आमेन। क्या आप वचन का भय खाते हैं? Do you fear the word of God? अगर आप वचन का भय खाते तो हर रोज बाइबल हाथ में लेके उसे पढ़ेगा। If you fear the word of God, every day you will read the word of दिन God. रात आप काम भी करें, आप If you वचन में लगा रहे। If day and night, if you are still doing the work, still you'll be in the word. आप सोएंगे, आपको वचन आएगा। When you sleep, you'll get the word of God. आज रात को नींद नहीं आते, कारण क्यों? टेंशन है आपके जीवन में। You're not getting good sleep, proper sleep. Why? Because you have a lot of tension. अब रात को सोते नींद नहीं आता, क्योंकि दिन को आप सीआईडी देखते हैं। In the night, you can't sleep. Why? Because in the morning you're seeing serials like CID. आमेन। गलत चीजों को देखता और रात को नींद नहीं आता है, You कारण see क्यों? wrong things in the morning and you can't sleep. Why? आपके मन और दिलों में गलत बातों को आप डाल रहे हैं। Because you're fed your mind and heart with the wrong things. आप सही बातों को डालेगा, परमेश्वर के वचन को डालेगा। You put the right thing, that is the word of God in your heart and mind. आप सोते ही बिस्तर में सिर रखते ही आपको नींद आएगा। Then just touching the pillow, your head will touch the pillow, you go to sleep. प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद So दे। He gives His beloved good sleep. कई लोग सो रहे हैं, नींद नहीं आ रहे आपको। Many people are sleeping, but प्रभु you're मुझे not बता रहा है, you're not getting sleep नींद proper की sleep. गोली खा रहे हैं, You're eating sleeping फिर tablets. भी नींद नहीं आ रहे। Still, there's रात no के sleep. 12 बजे दुष्ट आत्माएं आपको सताते हैं, Night 12 o'clock, the evil spirits torment you. कारण क्यों? Why? आपने मौका दिया। You have given that opportunity. शैतान की चालों से तू वाकिफ है, इसलिए तू मौका दे रहा उनको। You're not ignorant of Satan's schemes, therefore you're giving opportunity to him. आमेन। हम वचन पढ़े, वचन में ध्यान करें, दिन रात मन्नत करें, You must read the word, meditate on it day and night. वचन पे चले। Walk in the word of God. हमको मिलने वालों को वचन सिखाए, Whoever we meet across the way, we must फिर मैं teach क्या them होगा? the word. प्रभावशाली होगा। And I shall be effective. मैं अपनी जीवन में जीतेगा। Then I will be victorious in my life. जीतेंगे हम यीशु में, जीतेंगे हम जीतेंगे हम यीशु में, जीतेंगे हम। विश्वास से हम चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो, विश्वास से चलता रहूं, तेरी शक्ति आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो, तेरे ही वचन दिल में रहे और ज़बान में रहे। जीतेंगे हम, कम ऑन, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। आमेन। दूसरा वचन Second. पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष होगा।
The word will bring blessing to descend after descend, generation to generation. आमेन। Amen. आपकी बच्चे आशीष पाए। Your children will be blessed. जितने लोग प्रभु के वचन में बढ़ा, उनके बच्चे और पीढ़ियां आशीष पाया। Those believers who increase in the word of God, we always see the children and descendants are blessed. वो अपने दिल में प्रभु का भय खाते हैं, They have the fear of God in their वो lives. परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते They हैं walk in the ways of the Lord और उनके बच्चों को वो सिखाता है। and they teach the word to the children. व्यवस्था विवरण 5 उसका 19 Deuteronomy 29 5:29. 5:29। 5:29. परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेगा तो वह तुमको मिल जाएंगे। शर्त है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। 5:19। 5:29. भला होता कि उनका मन सदैव वैसे ही बना रहे Oh, that they had such a heart in them, कि वे मेरे भय मानते हुए they would fear me मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, and always keep all my commandments. जिससे उनकी और उनकी वंश को सदैव भलाई It होती might है। be well with them and their children's forever. आमेन। Amen. आपको भलाई होगा, आपके बच्चों को भलाई होगा। You will be blessed and your children will be blessed. आमेन। वचन वाला जीवन, आपका जीवन आपकी पीढ़ियों के जीवन में आशीष देगा। A life of the word of God will give blessing to you and to your descendants. बहुत जोर से बोलो, मेरा जीवन वचन वाला जीवन। Say loudly, my life is life of मेरा कदम वचन पे चलता है। my steps will fall in the word पत्रोस of जब God. यीशु का वचन पे पैर रखा, वो पानी पे चलने लगा। When Peter stood on the word of God on the waters, he could walk on the waters. आमेन। आमेन। जब आप वचन पे चलेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। When you walk in the word of God, you will definitely be blessed. आप अपनी बच्चों से प्रेम करेगा, उन्हें वचन पे चलाएगा। If you love your children, you will make them walk in the word of उनकी God. भलाई और अच्छाई वचन के द्वारा है। Their blessings and goodness is only through the word of आप God. परमेश्वर की ज्योति पे आप चलेगा। Then you walk in the light of the इसलिए Lord. भजन संगीतकार कहते हैं, मेरे पाँव में तेरी ज्योति रहे। Therefore the psalmist says, your word is a light to my feet, light to Amen. my path. मेरे पाँव को, मेरे कदमों को प्रभु की ज्योति से भर जाए, वचन से भर जाए। My feet will be lighted by the word of God. मेरे अंग प्रभु की वचन से भर जाए। Every part of my being is filled with the मेरा word of दिल God. प्रभु की वचन से भर My जाए। heart will be filled with the word of God. मेरा मन प्रभु की वचन से भर जाए। My mind will be filled with the word of ये God. मन मेरा नहीं, ये यीशु का मन है। This mind is not my mind, it is the mind of Jesus वचन Christ. आपकी पीढ़ियों को आशीष करता है। This word will bless your descendants. तीसरा, वचन आपको लंबी उम्र देता है। And third, the word will give you with long life. वचन आपको लंबी उम्र देकर आशीष करेगा। And the word will give you long life and व्यवस्था विवरण satisfy. 5 उसका 33। Deuteronomy 5. जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, You shall walk in all the ways which the Lord your God उस has सारे commanded you, मार्गों पे चलते रहो that you may live. कि तुम जीवित रहो, It may live. तुम्हारा भला हो और देश के तुम अधिकारी होंगे, God shall prolong your days. उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने The रहोगे। land which you shall possess. आमीन। प्रभु की वचन आपको लंबी उम्र देता है। God's word will give you a long life. प्रभु की वचन आपको पर्पस के लिए ले चलेगा। God's word will give you a purpose in life. जिस दिन आप मकसद के ले जाएगा, आपका जीवन निराश नहीं, आपका जीवन आशा से भर जाएगा। The day you live in the purpose of God, you're not one day you'll be disappointed. You always live with परमेश्वर का वचन आपको hope. चंगाई देगा, God's word will give you healing. वो आपकी बीमारी को नष्ट कर देगा। That word will destroy all your इसलिए sickness. आपको प्रभु के वचन, अगर आप बीमार है, प्रभु के वचन लेकर बोलते रहो, आप चंगाई पाएगा। If you're sick, take the word and speak it, you will be healed. सारी नाश होने से प्रभु की वचन आपको बचाता है। God's word keeps you from all evil and wrong things. इन दिनों में पूरी कोरोना वायरस सबको इफेक्ट हुआ, पर मुझे और आपको नहीं हुआ, क्योंकि भजन संहिता 91 हमें बचा के रखा है। These days, coronavirus touched so many people. It didn't happen for you and me. Why? Because we always constantly spoke Psalm निरंतर 91. 91 को बोलते रहो। Keep on saying Psalm 91 every day. कोरोना वायरस के विरुद्ध, सारी वायरस को नष्ट करने वाला भजन संहिता 91। Coronavirus, against coronavirus, any other sickness, one thing that destroys them is Psalm 91. आपकी शरीर को Confession. तंदुरुस्त देता प्रभु की वचन। God's word gives health to your body. आपकी शरीर को लंबी उम्र देता है परमेश्वर की वचन। God's word gives long life to your body. आमीन। भजन संहिता 107 उसका 20 में कहा है, Psalms भजन संहिता 107 107,
उसका 20 20 says, कितने लोगों को याद है? ये याद रखो, अगर आप बीमार है वचन बोलो। He sent for His word and healed. उसने वचन भेज के He sent for His word and healed वह them अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करेगा। and saved them from destruction. जिस गड्ढे में से वे पड़े उसे निकाल ले आएगा। वचन भेज के मुझे चंगा करेगा। He sent for His word and नीति healed. वचन 3 उसका 2। Proverbs 3, नीति 2. वचन 3:2। Proverbs 3:2. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। क्या करने से? वचन पढ़ने से। 8वां वचन, And the ऐसा length करने of से- days and long life and peace they will add to you. ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा। Which is on 8 verse 8। 3:8. ऐसा करने will be से a तेरा healthy of शरीर भला body, चंगा रहेगा, will be healthy of flesh, हड्डियां पुष्ट हो जाएंगी। and strength to your bones. आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए। Therefore, try and always love the word of God. परमेश्वर के साथ, वचन के साथ बने रहिए। Always abide in the word of God. आखिरी बात, परमेश्वर की वचन मल्टीप्लाई करता Finally, है। the word of God always multiplies. आमीन। Amen. जितना आप वचन पढ़ेगा आप गुणवंत होगा। The way you read the word of God, you will be अगर multiplied. पति पतियों के शादी हो के बच्चे नहीं, वचन पढ़ो, If your husband and wife you are married for a long time, you don't have a child, प्रभु read आपको the word. संतान देंगे। God and declare the word, God will क्योंकि give you a प्रभु का child. वचन मल्टीप्लाई करता है। The word of God always आपके multiplies. जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मिक हो, In every area of your life, whether it's आर्थिक हो, spiritual, financial, भावन इमोशनली हो, it's emotional, सामाजिक हो, it's social, फिजिकली हो, it's physical, बुद्धि के अनुसार हो, it's according to हर wisdom. क्षेत्र में प्रभु आपको गुणवंत करेगा। In every area, God will multiply you. परमेश्वर कहता है, हियर ओ इस्राएल, इस्राएल लोग सुनो। God's word says, "Hear, O Israel, परमेश्वर के वचनों को ऑब्जर्व करो, उसे observe the आज्ञा, word of God. और वो तुम्हारे लिए भला होगा, It will go well with you, ताकि तुम गुणवंत हो। that you may be multiplied." और तुम्हारी पितरों को मैंने जो वादा किया The promise I made to वो your तुम्हारे generation, जीवन में होंगे। it will happen in your life. व्यवस्था विवरण 6 उसका 3। Deuteronomy 6:3. हे इस्राएल सुनो, ऐसा ही करने में चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाएंगे। Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it, that may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएली लोग गुणवंत होने लगे। The way God's word says, the Israelites can multiply greatly. कितने लोग थे? 70 लोग के जगह में परमेश्वर लाखों लोगों को बढ़ाया। Do you know when they came to Egypt, there were 70 people, but God multiplied them so greatly, they became more than lakhs. आपकी कलीसिया उन्नति और बरकत पाने वाला, गुणवंत होने Your वाला। church will increase and कितने multiply. विश्वास करेंगे? How many of you believe this? इन अंतिम दिनों में प्रभु अपनी कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने वाला है। In this last days, God is going to do great wonders and miracles through this church. आपका परिवार गुणवंत होने वाला है। Your family will multiply. अभी 4 है, परमेश्वर 400 लोग को इकट्ठा करेगा। Now it may be 4, but God is going to make it 400 आपके people. पैसा में प्रभु गुणवंत करेगा। Oh, God is going to multiply your money. परमेश्वर के सिद्धांतों पर खड़ा रहो। Always stand the principles of जब God's word. देखो, परमेश्वर के सिद्धांत हमें गुणवंत दिलाता है। Because God's word always multiplies us. बीज हमेशा कटनी देता है। The seed always brings its fruit. एक दाना 1000 दाना प्रोड्यूस करता है। One seed can get 1,000 of ये grapes. परमेश्वर के सिद्धांत है। This is God's principle. अगर पुराने नियम में हुआ तो कितने अधिक नए नियम में If होंगे। it happened in the Old Testament, how much more it happened in the New Testament? हमारे जनरेशंस गुणवंत होने वाला है। Our generation will multiply. आमीन। आमीन। नए वाचे में प्रभु अद्भुत तौर से हमें और आपको स्वर्गीय आशीषें दिए हैं। In the Old Testament, Old Covenant. नया In the New वाचे Testament, in New जितना Covenant, पुराने में दिए उसे कई गुना मल्टीप्लाई करके नए वाचे में प्रभु in the हमें New दिया है। Covenant, God has given so much of blessing and more than, preferably more than Old Covenant. आमीन। Amen. परमेश्वर का स्टोर हाउस है उसका वचन। God's storehouse is the word of God. स्वर्ग का कुंजी है वचन।
The key to heaven is the word of God. इसलिए आपका जीवन का सारा कुंजी वचन में निर्भर करता है। Because all the keys of your life is in the word of God. इसलिए वचन पे भरोसा करिए। Therefore, trust in the word of God. वचन पे भरोसा करेगा, परमेश्वर पे भरोसा करेगा। When you trust the word of God, you're trusting God. भजन संहिता 19 उसका 7 से 10, Psalms 19 7 to 10। 7 to 10. Psalms 19 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है। 19 9 to 10. 7 to 10। The यहोवा law of the की- Lord is perfect, वह प्राणों की बहाल कर देती है। converting the soul. यहोवा के नियम विश्वास The योग्य है, testimony of the Lord is sure, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना making देते। wise the simple. हमें साधारण लोग को बुद्धिमान बना देते। It makes the wise simple, यहोवा के simple उपदेश wise. सिद्ध है, The command of the Lord is वो pure, हृदय को आनंदित कर देता है। enlightening the eyes. आज दुखित है, खेदित है, निराशा में, You're disappointed, totally depressed, वचन and लेके पढ़ो, discouraged. वो आपकी आशा Take the देगा। word and read. It वो will निराशा hope को to आशा you. में बदलेगा, That God will turn your वो discouragement दुख को into courage, खुशी में बदलेगा। your sorrow into joy. यहोवा के उपदेश सिद्ध है, The judgments of the Lord are हृदय true को आनंदित कर देता है। and righteous also. यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों को ज्योति ले आती है। 8। 8. The statutes of the Lord are right and rejoicing the heart. The command of the Lord is pure and enlightening the eyes. यहोवा का भय पवित्र है, The fear of the Lord is clean, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। enduring forever. एक ही वचन जो अनंत काल तक स्थिर रहता है, वो प्रभु की वचन। Do you know there's one word which will remain endure forever? That's ये the word वचन of इस God. धरती में रहेगा और स्वर्ग में भी आपके लिए रखा है। This word of God will be there in this earth and also it will be in heaven. प्रभु सब कुछ वचन से ही करता है। God does everything through the word of God. स्वर्ग में एक अनमोल किताब है, वो है प्रभु का वचन। There's a very precious book in heaven, that is the word of ये God. वचन सिर्फ धरती में नहीं, स्वर्ग में भी आपको आशीष करेगा। So this word will not only bless you on this earth, it will इसलिए bless you उन्होंने in लिखा heaven. यहोवा का भय पवित्र है, Therefore, it is the fear of the Lord is वो clean, अनंत काल तक स्थिर रहता है। enduring forever. यहोवा का नियम सत्य है, The judgment of the Lord are पूरी true रीति से धर्म में। and righteous altogether. वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। Much to be desired are they than gold. आपको अगर 1 किलो सोना देगा तो आप कितना खुश हो जाएंगे। If somebody gives you 1 lakh gold, how happy you will be. हमें 1 लाख नहीं, 1 किलो सोना देगा तो 1 किलो सोना देगा तो कितना If खुश somebody हो gives जाएंगे। you 1 kilo of gold, how happy you will be. 1 किलो का बिस्किट दे देगा तो माय गॉड, You get आपका 1 kilo of biscuit of gold, how much happy. उससे बढ़कर है प्रभु की वचन। Much more than that is the word of God. वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। More are to be desired are they than वे gold, मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधुर है। and they are of much fine gold, आमीन। and sweeter also than honey and इसलिए than honeycomb. इसलिए प्रभु का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। Because the word of God is very आपको important. जो चाहिए प्रभु का वचन आपको दिलाएगा। And whatever you want, the word of God will give you. प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। And the word of God has power. आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, और प्रभु बोलता मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। The heaven and earth will pass away, but His word will not pass away. ये धरती जो आपको दिख रहा वो एक दिन टल जाएंगे, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। This earth which you're seeing will go pass away, but God's word will not pass away. कितने लोग उस वचन पे भरोसा करेंगे? How many of you will remain the word? ये वचन मेरे लिए सामर्थ, बल और शक्ति और सब कुछ है। This word is health, prosperity, and everything for me. वचन हमें आशीष करता है, The word of God will bless us. वो वचन हमें चंगाई देता है, The word of God will bring healing. दुनिया की सारी डर से हमें बचाता है। It will keep us from all the fear of the world. मैं कई बातों को बोला, कितने I लोग told को याद many है? things. How many of you प्रभु का remember? वचन हमें, The word of Lord हमें is प्रभु का fear, वचन brings से the fear. डरने का है। We must get fear in क्यों us. डरने का है? डर Why मतलब should वो we डर fear? नहीं, पवित्र डर। Not trembling fear, but holy fear. अगर हम प्रभु के वचन से डरेंगे तो हर रोज वचन पढ़ेंगे, If we प्रार्थना really fear करेंगे। the word of God, we must प्रभु we के must साथ read it संगति every करें। day and pray in fellowship with God. प्रभु का वचन हमारी पीढ़ियों को आशीष The word करता of God will bless our descendants. है। अगर वचन नहीं बोलता हमको नहीं मालूम, मेरे 1000 पीढ़ी को प्रभु आशीष करेगा। If what is that? अगर वचन नहीं बताता हमको तो हमारी पीढ़ी आशीष पाते, तो हम नहीं जानते, हम ऐसे ही जीते थे। If you didn't have the word, our descent would not be blessed. Would I just left प्रभु live like बोलता है that? तुम अपनी बच्चों को सिखाओ, He says, teach the word to your वचन children. सिखाओ,
Teach your children. वचन हमें लंबी उम्र देता है, The word of God will give us long life. वचन हमें गुणवंत करता है, Word of God multiplies us. हाँ वचन हमें सब कुछ देता The है। word of God gives us everything. क्या आप वचन की सामर्थ को Do पहचानेंगे? you understand the power of आपकी God's जिंदगी word? वही समान नहीं रहेगी। Your life will never be the same again. आप हर रोज वचन पढ़ो, Every day read the आप word, प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, and God's power will be manifest आप in फिर your life. आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष And बने। then you will be blessed and blessing to इन many people. वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे पास्टर सलील के साथ। खडाला रबाशी। Wasn't that a wonderful word of God? अद्भुत वचन प्रभु का, Truly, word of God is everything for us. सही में प्रभु का वचन हमारे लिए सब I have कुछ। experienced it in my own life. मैंने अपनी जीवन में अनुभव किया है। One day, a rich man had a son, एक धनवान व्यक्ति के एक बेटा था, and the son, when it was the time for the birthday of the son, the father asked him, "What do you want?" और उस बेटा का जन्मदिन के समय में पिताजी ने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? And he told a big car, name of a big car. और उसने बोला मुझे बड़ा कार चाहिए। And the birthday arrived, the father gave him a gift. जब वो बेटा का बर्थडे आया, उस पिताजी ने उसे गिफ्ट तोहफा दिया। And it was wrapped up, so he opened the wrapping. और उसने उस तोहफा को खोला। And he thought it would be a key of the car. वो सोचा कि उसका पिताजी ने उसे गाड़ी का चाबी दिया। When he opened it, he saw a Bible. और उसने जब खोला तो उसके हाथों में वो बाइबल So मिला। angry with his father, he just left there with a hanger and threw that Bible in the top of the shelf. Yeah. शेल्फ के ऊपर उस बाइबल को लेके उसने गुस्से से फेंक In दिया। fact, he left the house and left his father and went away. और उसने अपने माँ बाप के घर छोड़ के चला But गया। he went through a lot of hardship and pain. और उसने अपने जीवन में बहुत परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। And one day his father died. और एक दिन उसका पिताजी मर गए। And he came back to the house to live there. और उसने वापस उस घर में रहने के लिए आया। And when he was very sad and discouraged, he saw the shelf, the Bible. और उसने जब परेशान था, दुखी था, उसने उस ऊपर में बाइबल He thought he जो will take फेंका and read it. और वो सोचा कि वो लेकर मैं पढ़ूंगा। And as he took the Bible और जब उसने उस बाइबल को and लिया opened the leaflet of the Bible, और उसने उस बाइबल के पन्नों को from the पलटा Bible fell one key. और उस बाइबल से एक चाबी निकला। And he saw that was the key of the car he wanted. अब वो चाबी था जो गाड़ी उसको चाहिए था। Alas, his father had done everything for him. उसके पिताजी ने उसके लिए सब कुछ किया। It was all in the Bible. वो सब कुछ उसके बाइबल He में never था understood it because he didn't open it. और उसने कभी समझा नहीं क्योंकि उसने उसे And खोला he नहीं lost that car for that day. और उसने उस गाड़ी को गवा दिया। Many believers are like that. The God Father has given them the Bible. Everything is there in the Bible. They don't want to read it. और अनेक विश्वासी ऐसे ही खो देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, उस वचन को आप पढ़ते ही नहीं You don't open the Bible, so you don't get the keys of many good things in your life. और आपने वचन को खोला नहीं और आप वो कुंजी नहीं पा पाते जो आशीष प्रभु आपके लिए रखा Hallelujah. है। So today I want to read the word and take all the gifts God has Father has put inside the Bible. और इसलिए आज से वचन को पढ़िए। सारी तोहफा परमेश्वर वचन के तौर से आपके लिए रखा है। Amen. Shall we हालेलुया। pray? आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, स्वर्गीय पिता, we just thank you for this beautiful morning. इस अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद। Thank you for your word. आपकी वचन के The लिए word is धन्यवाद। Jesus. वो वचन है यीशु मसीह I will respect and honor the word. और वचन को हम आदर और सम्मान देते We हैं। give you glory for your word आपकी वचन को हम धन्यवाद देते हैं because प्रभु। it always works miracles for us. वो हमेशा चमत्कार हमारे Keeps us लिए in divine health हमें तंदुरुस्ती देता and है, prospers us in all our ways. हमें हर क्षेत्र में उन्नति देता है। Lord, that every viewers, every one of us read the word daily हमारी हर दर्शक हर रोज वचन को पढ़े and प्रभु get supernatural provision from this word. और इस वचन से अद्भुत तौर से अलौकिक तौर से तोहफाएं पाए। Thank you, Father. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen. और सबने कहा Everyone said, आमीन। अगली प्रार्थना में जाएंगे। Let's go for the final स्वर्गीय prayer. पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank you. इस सुंदर अवसर के For this लिए beautiful सारी moments. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर We देते हैं। bind the spirit of coronavirus, destroy हर it. महामारी नष्ट हो Every जाए। person be totally destroyed in Jesus' name. Enough यीशु के Enough नाम। is enough. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. आपकी स्पर्श काफी है। Your touch is जो enough. पीड़ित लोग हैं उन्हें चंगा कर। Those who are suffering, touch them. and कोई heal मरेंगे them. नहीं। No one will हर die. व्यक्ति जिंदा होगा। Everyone will live तेरी महिमा करें। and glorify your name. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने दे। Let them be discharged from उनके hospitals. परिवार यीशु को जाने दे। Now let their families know Jesus. धन्यवाद यीशु हमारे इंडिया Thank के you, लिए। Lord, for their India.
जम्मू से लेकर Jammu कन्याकुमारी to तक, Kanyakumari, बंगाल से लेकर गुजरात तक, Bengal to हर Gujarat. व्यक्ति यीशु को That जाने। everyone हमारी would Jesus. शहरों में बेदारी देखना Let there be a चाहते हैं। revival in our country. प्रभु जी तू महिमा से भर दे प्रभु, Lord, fill with the glory of तेरे God. लहू हम लगा देते हैं। Lord, we put your blood on इंडिया the की word. पापों को तू क्षमा कर Lord, प्रभु, forgive the sins of India. लोगों को तू आजाद कर प्रभु, Set the people free. चिन्ह और चमत्कार से तू कार्य कर प्रभु। Lord, work with signs, wonders and miracles. मोदी गवर्नमेंट को तेरे हाथ We में send the Modi government into your hands. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ President and मिनिस्टर, Prime Minister and Chief सबों को तू Minister. आशीष कर, Bless तेरी everyone. महिमा से भर दे प्रभु। Fill them with your glory. कलीसियाओं को तेरे हाथ में दे, We give the churches into your hands. पास्टर्स लोग को तेरे हाथ में दे, Give the pastors उनके into your परिवार hands. और बच्चों को तेरे हाथ And में their children and family. दे। बच्चे भटकेंगे नहीं प्रभु जी, The children will not wander वो away. तेरी सेवा करते हैं परमेश्वर, They are serving you, O God. उनके बच्चे आशीषित होंगे, Let their children be blessed. उनके साथ जुड़ कर सेवा करने दे प्रभु। Let them join their father and कलीसिया do the पास्टर्स लोग के ministry. साथ मिलकर एकता में और प्रेम में बढ़ने के लिए तू कार्य कर। That the church join the pastors and do great हम ministry. एक दूसरे को गिराने वाले नहीं, एक दूसरे को उठाने वाले हैं। We will not be people who pull each other down. but हम will उस put each परिवार other के up. हैं जिस परिवार का सिर यीशु मसीह आप है। We are of that family of God whose head is Jesus भले Christ. कलीसिया इधर अलग अलग नाम से जाना जानते, Though the churches are called by different पर names, तेजस में एक ही तेजस्वी कलीसिया हुआ, there's वो only है one तेरी, glorious church वो तेरी दुल्हन होगा which प्रभु। is your bride. वो हम सब है, इसलिए We are धन्यवाद। all that. That's why we thank सारी you. महिमा गौरव आदर तुझे देता We हूँ, give you all the glory, honor, यीशु power, के नाम praise. से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. सुना ग्रहण Hear and कर। answer. और सबने कहा And all God's people said, आमेन। Amen. हर रोज सुबह 7 बजे आते हैं, Every morning we come at 7. आप भी आइए, You too come. हम मिलकर प्रभु की महिमा And करें। together we'll glorify मैं God. विश्वास करता हूँ I believe प्रभु में और प्रभु के राज्य में आप बढ़ते that जाए। you will keep on increasing and enlarging अगर ये God's प्रोग्राम word. आपको अच्छा लगता If है you like this word, तो आप दूसरों को शेयर करें, share with others. आपके दोस्त और रिश्तेदार को बताइए, Tell your friends and relatives. उनको भी लाइव आने बोलिए And then tell them to come live ताकि वो शेयर करें। that they may share. अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, If there's any testimony in your life, आप शेयर करेंगे। you'll share it. हम हर रोज उस कमेंट को पढ़ते And हैं, you share. When you comment, we always read the comments. हम उन्हें मिलकर प्रभु की महिमा And करें। together we'll glorify God. पिता परमेश्वर का And प्रेम, the love of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की सौभाग्य fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of us यीशु की बादलों में आने तक till the coming of Jesus बने in रहे। glory. Be with और us. सबने कहा And all God's people said, आमेन, Amen. आमेन।